दोस्तों, इस दुनिया में हर रोज बहुत सारे अजीबोगरीब वाकयात होते रहते हैं जिनके बारे में हमें तभी पता चलता है जब कोई मीडिया चैनल इसे दिखाए या फिर कोई न्यूज़पेपर इस पर एक आर्टिकल लिखे। आज हम ऐसे ही कहानियों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी एक 75 साल लेडी मिसिस बारबेरा की है। मिसिस बारबेरा का इस दुनिया में कोई नहीं था जिसकी वजह से वो स्प्रिंगफील्ड के एक फॉस्टर होम में रहा करती थी। दोस्तों, इन लेडी का वेट बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी और हमेशा एक चेयर पर बैठी रहती थी। 16 फरवरी 2017 को ओहायो चर्च के एक वॉलंटियर ने 911 को कॉल किया। इस वॉलंटियर ने कॉल पर बताया कि स्प्रिंगफील्ड के फॉस्टर होम में एक 75 साल लेडी जिसकी वो पिछले 10 साल से खिदमत कर रहा है, अपनी चेयर से ना तो उठ पा रही हैं और ना ही कोई हरकत कर रही हैं। 911 की टीम मदद के लिए फौरन उस लोकेशन पर पहुंच गई और जो इन्होंने देखा वो काफी हैरानकुन था। इस लेडी की स्किन चेयर पर लगे फैब्रिक से पूरी तरह चिपक गई थी। कमजोरी और ज्यादा वजन की वजह से इनकी हड्डियां भी टूट चुकी थी। ये लेडी पिछले 1 साल से इस कुर्सी पर फंसी हुई थी और इनकी मदद के लिए भी कोई नहीं था। जो वॉलंटियर इनकी खिदमत किया करता था वो भी पिछले 1 साल से मुल्क के बाहर था। चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इनके पैर को काटते थे जिसकी वजह से इनका पैर भी काफी जख्मी हो गया था। टीम ने जैसे तैसे इनको चेयर से अलग किया और हॉस्पिटल ले गई। इस लेडी का बायां पैर काटना पड़ा क्योंकि यह बुरी तरह से सड़ चुका था। इसके 1 महीने बाद अचानक मिसिस बारबेरा की मौत हो गई। हमारी इस लिस्ट में दूसरी कहानी एक 21 साल लड़की की है जिसका नाम लौरा है। दोस्तों, लड़की बताती है कि जब ये 3 साल की थी तभी से उसे बहुत सारी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। लौरा को ज्यादातर बच्चों की आवाजें सुनाई देती थी। लौरा बताती है कि बचपन में जब ये टीवी पर कार्टून्स देखती थी तब उसे सुनाई देता कि वो कार्टून कैरेक्टर कह रहा है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा और यह आवाज उसे बार बार सुनाई देती। इससे लौरा काफी डर जाती थी। जैसे जैसे लौरा बड़ी होती गई वैसे ही इसे और ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगी। जब लौरा 15 साल की हो गई तब उसे सुनाई देता कि तुम बेकार हो और इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं चाहता, लिहाजा तुम्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ये आवाजें उसे बार बार सुनाई देती जिससे वो हमेशा डिस्टर्ब रहती थी। लौरा के पेरेंट्स इसे डॉक्टर के पास ले गए जिससे पता चला कि इसे सीवियर डिप्रेशन है। इसी वजह से इसे अजीबोगरीब चीजें सुनाई और दिखाई देती हैं। वैसे तो एक इंसान को डिप्रेशन अकेलापन या फिर माजी में हुए बुरे हादसों की वजह से होता है, लेकिन लौरा का केस इन सबसे अलग था क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तभी से उसे डिप्रेशन के सिम्टम्स महसूस होते थे। दोस्तों, एक इंसान को अपने पैदाइश से ही डिप्रेशन हो ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है और लौरा भी इनमें से एक है। इस लिस्ट की आखिरी कहानी नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क मोरक्को से है। बात है साल 1955 की। एक 26 साल लेडी जिनका नाम ज़हरा अबू तालिब था मां बनने वाली थी। इनके पेट में अचानक शदीद दर्द होने लगा जिसकी वजह से इन्हें करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ज़हरा ने देखा कि एक औरत ने बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन वो तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकी और उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर ज़हरा काफ़ी खौफजदा हो गई और घर वापस जाने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद ज़हरा के पेट में जो दर्द था वो अचानक कम हो गया। इसके बाद ज़हरा ने ना कभी किसी को जन्म दिया और ना ही उनका कभी मिसकैरेज हुआ। इस दौरान ज़हरा ने 3 बच्चों को भी एडॉप्ट किया और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। इसी तरह 46 साल बीत गए। फिर साल 2001 में अचानक ज़हरा के पेट में शदीद दर्द होने लगा। इसके घर वाले इसे फौरन हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स ने MRI स्कैन किया तो पता चला कि इनके पेट में एक बच्चा है जो कि पत्थर की तरह सख्त हो चुका है। डॉक्टर्स ने फौरन ज़हरा का ऑपरेशन किया और इस बच्चे को बाहर निकाला। डॉक्टर्स ने बताया कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंडीशन है जो कि तब होती है जब डिलीवरी को ज्यादा वक्त तक रोका जाए। इस कंडीशन में फीटस अपने पेरेंट की बॉडी से कैल्शियम को खींचता है और पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस लगभग नामुमकिन के बराबर हैं और इसका आज तक सिर्फ एक ही केस रिपोर्ट हुआ है जो कि ज़हरा अबू तालिब का केस है। आज की वीडियो में बस इतना है।
दोस्तों, अगर आप इस सीरीज का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हॉनेस्ट ट्रूथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।